हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर एफआरएम एंड आईडी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम वॉन्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, वो है आवश्यकताओं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आवश्यकताएं जो होती है, हमारी वांट्स होती है, हमारी नीड्स होती हैं, जो इनकी तीव्रता होती है वो अलग अलग होती है। देखिए, हमें पता है कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो असीमित और अगणित होती है, मीन्स अनकाउंटेबल होती है और इन्फिनिटिव होती है। इनकी कोई सीमा नहीं होती कि इतनी ही आवश्यकता है। आपको पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी आवश्यकताओं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर चुका है और उसे किसी भी प्रकार की चाह या इच्छा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, आवश्यकताएं हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन उनकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है। कोई आवश्यकता हमें आज ही पूरी होनी ज़रूरी होती है, कुछ हमें कुछ दिनों में भी अगर हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए तब तक भी चल जाता है, और कुछ लंबे समय के लिए हो तब भी वो चल जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, व्यक्ति के पास में जो संसाधन होते हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित, है ना। लेकिन आवश्यकता असीमित होती, तो इन सीमित संसाधनों के अंतर्गत असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्ति जो होता है हमेशा उस आवश्यकता की पूर्ति पहले करता है जिसकी तीव्रता जो होती है वो अधिक होती है ना। जिसकी तीव्रता अधिक है वो आवश्यकता पहले होगी और यह संसाधन उसके लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ताकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं सीमित हैं, हमें पता है, ताकि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ठीक है। अगली विशेषता है आवश्यकताएं आदत में बदल जाती हैं। आवश्यकताएं जो होती है वो आदत में बदल जाती है। इसका कारण क्या है कि जब आप किसी हैबिट को कंटिन्यू फॉलो करते जाते हो, ठीक है, या अपने जीवन में अपना लेते हैं हम इसे, ठीक है, तो उस समय पर ये जो हमारी आवश्यकता होती है यह कंटिन्यूटी होने के कारण एक आदत में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और जब यह आदत में परिवर्तित हो जाती है तो यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसे किसी भी प्रकार की दवाई या मेडिसिन लेनी पड़ रही है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से, ठीक है, किसी भी पर्सन को पर्टिकुलर डिजीज़ है ना, और उसको क्या करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मेडिसिन कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो ठीक है, यह इसकी जो आवश्यकता थी मेडिसिन की इस डिज़ीज़ की वजह से, क्योंकि ये इसे लंबे समय से कंज्यूम कर रहा है तो उसकी एक आदत बन जाती है। अब वह उसे डेली कंज्यूम करना उसको ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उससे अनिद्रा का रोग है, नींद नहीं आती है, ठीक है, तो डॉक्टर ने उससे बोला है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, तो आप इस मेडिसिन को कंज्यूम कर लीजिए जब आपको नींद नहीं आती है, और आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति क्या करेगा, जब उसे नींद नहीं आ रही तब वो लेगा। अब कभी कभी थोड़े टाइम तक अगर वो इसे कंटिन्यू करता जाता है तो उसकी एक आदत सी बन जाती है। अब अगर वो मेडिसिन नहीं लेता है ना तो उसे नींद नहीं आएगी, और जब वह उस मेडिसिन को लेगा तो ही उसे नींद आएगी, तो अल्टीमेटली वो उसकी आदत बन चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे लोग होते हैं ना, उनको टी की आदत होती है ना, चाय की आदत होती है, तो अब वो क्योंकि उसको डेली कंज्यूम करते हैं, तो अगर पूरे दिन में अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि शाम का उनका टाइम फिक्स है, सुबह का टाइम फिक्स है, अगर वो चाय कंज्यूम नहीं करता है ना, तो आपने देखा होगा कि उनको हेडेक
होने लग जाता है, ठीक है, जी घबराने लग जाता है, सुस्ती आने लग जाती है, ये चीज़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक आदत बन चुकी है, इसलिए। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है जो व्यक्ति की वर्तमान आवश्यकताएं होती हैं, वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से ज़्यादा तीव्र होती हैं। ठीक है, वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से ज़्यादा तीव्र होती है। अर्थात आज प्रेजेंट टाइम में अगर आपको गर्मी लग रही है ना, तो आप सबसे पहले इस समय पर जो आपको गर्मी लग रही है, आप पहले उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे, आप उसके लिए कूलर या एसी का अरेंजमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आने वाली सर्दी के लिए पहले आप ब्लैंकेट खरीद करके रख लें, ऐसा नहीं होता है ना। तो आने वाले समय जो भविष्य है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम तब करेंगे जब हमें चीज़ की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर वर्तमान में अगर हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण कूलर या एसी की, तो हम सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान की जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है या एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए वो दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ऐसा तो क्योंकि पढ़ाई उनकी जो स्टडी है ये इनकी प्रेजेंट नीड है ना, प्रेजेंट की आवश्यकता है, प्रेजेंट की नेसेसिटी है। ठीक है, लेकिन जो इनकी मैरिज है ये इनकी फ्यूचर नीड है ना। तो सबसे पहले पेरेंट्स इनकी स्टडी की जो नीड है या आवश्यकता है इसे फुलफ़िल करेंगे और बाद में इनकी मैरिज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, या फिर अगर एक हाउस की प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी एक फ्यूचर नीड है, क्योंकि पहले अगर बच्चे पढ़ाई योग्य हैं तो पहले उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी, और अगर शादी योग्य तो पहले उनकी शादी की जाएगी। घर के बारे में बाद में सोचा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वर्तमान की आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी होती है, जबकि भविष्य की आवश्यकताओं से ज़्यादा। ठीक है, अगली विशेषता है ज्ञान वृद्धि से आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। ज्ञान वृद्धि से आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे उसका नॉलेज लेवल इन्हेंस होता है, इम्प्रूव होता है, वैसे वैसे जो उसकी नीड्स होती है ना वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, नीड्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो देखिए ये अच्छा, व्यक्ति का नॉलेज कैसे बढ़ता है, जब वो एडवर्टीज़मेंट देखता है, टीवी देखता है, रेडियो पर इन सब चीज़ों को सुनता है, ठीक है, मोबाइल पर देखता है। तो ये सभी चीज़ें, इसके अलावा न्यूज़पेपर में देखना, मैगज़ीन में देखना, है ना, तो ये सभी चीज़ें वो होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो होता है अपने नॉलेज लेवल को इम्प्रूव या इन्हेंस करता है। ठीक है, तो और उससे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको इनकी ज़रूरत है और ज्ञान वृद्धि से आवश्यकताएं बढ़ जाती है। जैसे कि व्यक्ति को पता है कि देखिए अगर आप खुले में खाना पकाते हैं, खुले अर्थात जैसे कि पतीली में, कढ़ाई में बनाते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आपको समय की बचत करनी तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका खाना बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है ना, और बहुत कम समय में बन जाता है खाना। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो प्रेशर कुकर क्या है, आपने कहीं पढ़ा, उसके बारे में कहीं सुना, या कुछ लोगों ने यूज़ किया, उन्होंने आपको बताया, तब आपको पता चला कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम बात करेंगे डिश वॉशर की, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जैसे फ्रिज हो गया है, ठीक है, किचन में काम आने वाले गैजेट्स हो गए हैं, ठीक है, आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ में काम आने वाले गैजेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें जो होती है ये हमारी आवश्यकताएं ज्ञान वृद्धि से बढ़ती जाती हैं। ठीक है,
जैसे कि पहले सिंपल मोबाइल फ़ोन्स आते थे, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन्स चले, ठीक है, तो आप उनसे काम करने लग गए। लैपटॉप आए तो आपको लैपटॉप की भी नीडफुल फील होने लग गई कि हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा मार्केट में गैजेट्स आते हैं उतनी ज़्यादा आपको उनकी आवश्यकता महसूस होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आवश्यकताओं पर विज्ञापन का प्रभाव, ठीक है। यह विशेषता हमारी इससे पहले जो हमने डिस्कस करी ना, ज्ञान वृद्धि से आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, इससे काफ़ी रिलेटेबल है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो है मॉडर्न टाइम, ठीक है। इस टाइम पर, या इसे मशीनरी युग भी कहा जाता है ना, आधुनिक युग भी कहते हैं, मशीनरी युग भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी वाला युग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो क्या है कि इस टाइम पर क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो आप देखते हो कि इतने विज्ञापन आते हैं, इतने एडवर्टीज़मेंट आते हैं जो आपको नई नई चीज़ों की नॉलेज देते रहते हैं। तो जितने ज़्यादा आप इन सभी एडवर्टीज़मेंट्स को या इन गैजेट्स को यूज़ करके अगर आप इनसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है उसे और ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन जो होता है, एडवर्टीज़मेंट जो होता है, वह आवश्यकताओं को सीधा प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं, देखिए जैसे कि आप देखते हैं टीवी की एडवर्टीज़मेंट में कि कोई एक पर्टिकुलर क्रीम है जो कि बहुत ज़्यादा फेयरनेस प्रोवाइड कर रही है, तो लोग को उसकी आवश्यकता महसूस होने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग जो होंगे उसकी तरफ ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग अपना रुचि बढ़ा लेते हैं, अपना इंटरेस्ट बढ़ा लेते हैं कि हमें वो ख़रीदनी चाहिए, हमें वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि विज्ञापन आता है तो विज्ञापन से लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और जब लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी उससे प्रभावित होने लग जाती हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि आवश्यकताओं पर रीति रिवाजों एवं फैशन का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए, आवश्यकताओं पर रीति रिवाज और फैशन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति या कोई पर्सन जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जैसी उसकी सराउंडिंग होती है ना, वो उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसी सराउंडिंग में, जैसी कम्युनिटी में, जैसी सोसाइटी या एनवायरनमेंट में व्यक्ति रहता है, वो उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है। अपना रहन सहन, अपना स्टेटस, अपना लेवल, अपनी वैल्यूज़ उसी अकॉर्डिंग व्यक्ति बदलता रहता है। और जब व्यक्ति इन सब चीज़ों को बदलता है तो उसकी आवश्यकताएं जो होती है वे भी बदल जाती है, वे भी प्रभावित हो जाती है। तो देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर काम करता है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में रहने लगा है, ठीक है, जो कि अपने सोशल स्टेटस को काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी उनकी तरह अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर वो लोग बहुत ही महंगी गाड़ियों में घूमते हैं या बहुत ही महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी यही सब कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कि काफ़ी सिंपल और सीधे सरल तरीके से रहते हैं, ठीक है, तो उसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती हैं। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका फूड पैटर्न, जैसे कि कोई वेगन है, ठीक है, तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करने वाले लोगों के साथ अगर वो रहना शुरू करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग भी अपने हैबिट्स को बदल लेते हैं, ठीक है। इसी में हम बात करेंगे फैशन सेंस की, ठीक है। तो फैशन जो होता है वो भी इसी तरीके से प्रभावित होता है कि जैसे व्यक्ति की सराउंडिंग और एनवायरनमेंट होता है, वो उसी प्रकार के वस्त्र को पहनना शुरू कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लाइमेट कंडीशंस भी अफेक्ट करती है कि जैसे कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ काफ़ी गर्मी होती है, तो यहाँ ज़्यादा ठंडे कपड़ों के या मोटे ऊनी कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ
इंडिया में चले जाते हैं रहने के लिए तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसकी वजह से आपका जो पहनावा होगा, आपका फैशन सेंस होगा, वो वहाँ पर जा कर के बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस तरीके से जो रीति रिवाज हो गए या कोई भी फैशन है, इसका हमारी आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व या फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वांट्स। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखिए बहुत सारे तत्व या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि वांट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, देखिए आर्थिक कारक है, ये एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति की जो इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं इनका आर्थिक स्तर या जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो डिफ़र करता है। किसी का लो होता है, किसी का मिडिल होता है, किसी का हाई इनकम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में एक उदाहरण हम लेते हैं। एक है व्यक्ति ए और दूसरा है व्यक्ति बी। ठीक है, तो देखिए एक जैसे कम्युनिटी में रहने पर, एक जैसे एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में रह रहे हैं ये लोग, लेकिन दोनों का आर्थिक स्तर काफ़ी अलग है। जैसे कि हम बात करेंगे, इसका इनकम जो है वो 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, और इसका इनकम अगर 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा इनकी आवश्यकताएं निश्चित रूप से प्रभावित होगी। ठीक है, क्योंकि जो ए इनकम ग्रुप का पर्सन है ना, वो अगर 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के साथ में दूसरी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पाएगा। लेकिन जो बी पर्सन है वह अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफ़िल कर पाएगा, वो दूसरे नीड्स के बारे में फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, या दूसरी जो नीड्स होती है उनके बारे में सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि जो एक पर्सन ए है, ये अगर चाहे तो अपनी इनकम में से अपना बेसिक खर्चा निकालने के बाद में अपने जो लग्जरी होती है या फिर हम उसकी कोई भी आवश्यकता होती है घूमने फिरने की, पिकनिक की, वो उनको पूरी कर सकता है। लेकिन जो बी व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी कपड़ा और मकान, इसके आगे वो नहीं सोच सकता है। ठीक है, दूसरा है भौगोलिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक जो व्यक्ति होता है ना, देखिए क्योंकि भौगोलिक वातावरण, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, सराउंडिंग कैसी है, वो भी व्यक्ति की आवश्यकता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति अगर वो ऐसे एरियाज़ में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर ठंडे प्रदेश में रहता है तो उस व्यक्ति को वुलन क्लोथ्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसका रहने का घर भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उसको दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी उसको समस्या आती है। गर्म कपड़े, गर्म कंबल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो सब पानी प्रोक्योर करने में भी दिक्कत होगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे ठंडे प्रदेश का हो गया, अगर कोई व्यक्ति है ऐसे जगह पर रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कोई व्यक्ति है जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसे एरियाज़ में रहता है, तो इन सभी व्यक्ति की जो आवश्यकताएँ होती है ना, वो सभी भिन्न भिन्न होगी। इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी, पर इन दोनों को नहीं होगी। इसे उन कपड़ों की आवश्यकता होगी जो इसे बारिश से, गीलेपन से या नमी से बचाते होंगे। ठीक है, तो इनके घर भी अलग प्रकार के होंगे, इनके कपड़े भी अलग प्रकार के होंगे, इनके जूते चप्पल सब कुछ अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, लेकिन जो गर्मी में रहने वाला व्यक्ति उसके सामान इन दोनों से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, बिल्कुल पतले से कपड़े पहनना, नॉर्मल स्लीपर्स वगैरह ऐसी चीज़ें रहेगी, साथ इनके घर भी अलग प्रकार के होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का
ज्योग्राफिकल एरिया, लोकेशन किस प्रकार का है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं वो उनकी आवश्यकताएं बदलती हैं, ठीक है। जो तीसरा कारक है वो है स्वास्थ्य संबंधी कारक। स्वास्थ्य संबंधी कारक, ठीक है। देखो, जो व्यक्ति होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों की जो हेल्थ होती है, ठीक है, हेल्थ पहले हम बात करते हैं बॉडी की। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का, चाहे हम सभी का शरीर एक सा बना हुआ है, सभी के शरीर में समान रूप से वही अंग होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति का शारीरिक रूप से जो उसका हेल्थ होता है वो सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। बॉडी टाइप सबका अलग अलग होता है ना, और अलग तरीके से उसे अफेक्ट करता है। पर्सन का जो हेल्थ होता है वो उसकी बॉडी पर निर्भर करता है, साथ ही उसके खान पान, उसके रहन सहन पर, और साथ ही साथ में जो उसका रहन सहन अर्थात जो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, किस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रह रहा है, उससे उसका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो देखिए हेल्थ कैसी है व्यक्ति की, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो आवश्यकताएं होगी, उसकी नीड्स या वांट्स होगी वो प्रभावित होंगी। हम बात करेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। आप देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी की नज़र कमज़ोर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चश्मा अब उसकी आवश्यकता है, उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, ठीक है। इसके अलावा कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है उसे अस्थमा का, तो जब तक कि उसके पास पंप नहीं होगा तब तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। या कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन है, उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, नी में उसको प्रॉब्लम है, नीज में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वह बिना लकड़ी या छड़ के नहीं चल सकता है ना। तो यह हर व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, बॉडी का स्टेटस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकता निर्भर करती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति है वो नॉर्मल तरीके से फूड को कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, तो उसकी डाइट जो होगी वो टोटली डिफरेंट होगी एक स्वस्थ व्यक्ति से, मतलब उसमें कुछ बदलाव होंगे। एक हार्ट पेशेंट होगा, उसकी डाइट काफ़ी अलग होगी, है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे कोई अगर एथलीट्स का कोई पर्सन है, ठीक है, या खेल खेलने वाला कोई व्यक्ति है या पहलवान है, तो उसकी डाइट इन सबसे अलग होगी, उसे इन सभी की तुलना में ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, बल्कि इन लोगों को उसकी मात्रा तुलना में कम भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, तो देखिए सामाजिक कारक वो होता है, या देखिए सामाजिक कारक को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं समाज की, ठीक है, हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, ठीक है। तो देखिए हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी जहाँ पर व्यक्ति रहता है, ठीक है, तो वहाँ के व्यक्ति को रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ के वैल्यूज़ को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, और वहाँ के अकॉर्डिंग अपने स्टेटस को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ के रीति रिवाजों, रूल्स रेगुलेशंस, वैल्यूज से, यहाँ के स्टैंडर्ड से जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होंगी ना, आवश्यकताएं वो क्या होंगी, प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रभावित होने लग जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होंगे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ेगी, तो इस प्रकार से यह भी एक कारक होता है, ठीक है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, और जो वांट्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें से 4 फैक्टर की बात करी है। जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।